बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में जुटी है, तो आरजेडी नए तरीके से अपने जातीय समीकरण को बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। जी हाँ, आरजेडी के तेजस्वी यादव सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान जिस तरह दलित और ओबीसी को 65% आरक्षण देने की वकालत की, उसमें यह बात अब साफ हो चुकी है कि आरजेडी सवर्ण वोटों का मुंह छोड़कर अखिलेश यादव की तर्ज पर पीडीए फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर फोकस करने की रणनीति में है। बिहार उपचुनाव में तेजस्वी यादव का एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव के साथ बाप कॉन्सेप्ट यानी बहुजन, अगाड़ा, आधी आबादी और पुअर कोई काम नहीं आ सके। इससे आरजेडी की सियासी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि 2021 के बाद से चुनाव दर चुनाव हार रही है। ऐसे में आरजेडी ने अपने कोर वोट बैंक पर लौटने की आवाज उठाने लगी थी। विधानसभा में इसकी झलक भी दिख गई जब तेजस्वी यादव से लेकर राबड़ी देवी तक ने दलित ओबीसी आरक्षण को 65% करने की मांग की और इसके लिए खूब हल्ला हंगामा हुआ। दलित, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों की हकमारी के लिए तेजस्वी यादव काफी ज्यादा उत्साहित दिखे। देखिए, आरजेडी ने तेजस्वी यादव सदन में सड़क तक दलित, ओबीसी और आरक्षण के मुद्दे को धार देना अब शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण कर रही है, दलित, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जातियों को हकमारी की जा रही है। वो बताने में जुटे हैं कि बीजेपी के चलते ही ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों को 65% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। एनडीए इन लोग का हक मार रही है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से सदन में दलित, ओबीसी आरक्षण को लेकर आक्रामक दिखे, काफी गुस्से में नजर आए, उसके पीछे आरजेडी के भविष्य की राजनीति भी छिपी हुई है। रणनीति के तहत ये सब कुछ हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के राजनीति पर लौटने की राजनीति बनाई थी, जिसे पीडीए फॉर्मूला से भी जाना जाता है और उसका नाम दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा, यह आप सभी को पता है। अब बिहार में इस बात को लेकर तेजस्वी यादव पर आरजेडी नेताओं ने दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। तब वे तालमेल और सियासी राजनीति से परहेज करें और दलित, ओबीसी के मुद्दे पर ही ज्यादा फोकस रखें, जो तेजस्वी यादव कर भी रहे हैं। विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का गुस्सा साफ जाहिर कर दिया ये सारी चीजें कि कितने ज्यादा 65% आरक्षण के लिए तेजस्वी यादव फोकस है। तेजस्वी यादव को सवर्ण जातियों के वोटों के मुंह से बाहर निकलकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक पर केंद्रित राजनीति करनी होगी, जिस तरह यूपी में अखिलेश यादव इन दिनों कर रहे हैं। सवर्ण समाज आरजेडी में विधायक और सांसद बनने के लिए आते हैं, लेकिन उनके समाज का वोट पार्टी को कभी नहीं मिलता है। भूमियार से लेकर ब्राह्मण और राजपूत वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक बना हुआ है। ऐसे में आरजेडी को दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक को केंद्रित करके राजनीति करनी चाहिए। तेजस्वी यादव अगर अपने दलित और पिछड़े नेताओं की सलाह मान लेते तो नए सियासी समीकरण के साथ आरजेडी चुनावी मैदान में उतर सकती है। अब आने वाला विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव फुल फोकस है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव काम करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पूरी तरीके से सामाजिक न्याय की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म करने और जातिगत जनगणना की मांग लगातार उठाते रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की राजनीति ही पूरी तरह दलित और ओबीसी के सहारे खड़ी हुई है। लालू यादव ने बिहार में दलित, ओबीसी और सवर्ण समुदाय के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने और मुस्लिम को सुरक्षा देकर सियासी स्पेस बनाया। काफी ज्यादा एमवाई समीकरण भी उन्होंने साधा। अब तेजस्वी यादव क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आरजेडी के दलित और पिछड़े नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सवर्ण वोट के लिए जो है A to Z और बाप जैसे राजनीतिक प्रयोग के बजाय दलित, ओबीसी और पिछड़ों पर फोकस कर अपनी सियासी राह में आगे बढ़ाए। तेजस्वी यादव इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आरजेडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने कोटे की 23 सीटों में से सिर्फ 2 सीट सवर्ण
समुदाय के प्रत्याशी को उतारा था। अखिलेश यादव की तर्ज पर आरजेडी ने ओबीसी में खास करके गैर यादवों को प्रत्याशी बनाया। अब जिस तरह दलित और ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाने के लिए मुखर नजर आ रहे हैं, उससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव भी अब अखिलेश की राह पर चलने लगे हैं, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर फोकस करके राजनीति करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।